हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2। ये सभी क्वेश्चंस आपके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके 7 जुलाई 2024 में भी पूछे गए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख सकते हैं 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस तरह का संसाधन है। तो ये संसाधन हो जाएगा संभाव्य। संभाव्य संसाधन किसको कहते हैं? तो ऐसा संसाधन जो संपूर्ण मात्रा में ज्ञात ना हो, जिसकी मात्रा पूर्ण ना हो, पूर्ण मात्रा में ज्ञात ना हो, पूर्ण मात्रा में ज्ञात ना हो, उसको क्या कहते हैं? संभाव्य कहते हैं। और यदि आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि संभाव्य का प्रयोग क्या वर्तमान में होता है, तो वर्तमान में नहीं होता है, भविष्य में किया जा सकता है। इसका प्रयोग भविष्य में किया जा सकता है, संभावना है, ये ध्यान रखिएगा, किया जा सकता है। नेक्स्ट है, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है। तो यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। कौन से यहाँ पर समूह है? तो खनिज तेल हो जाएगा, प्राकृतिक गैस है और ईंधन है। यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। जो परंपरागत स्रोत है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, गैर नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। गैर नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। जो परंपरागत स्रोत होते हैं ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये पर्यावरण के, यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। आपके सामने ये कुछ ऊर्जा, शक्ति ऊर्जा के स्रोत दिए गए हैं, इसमें परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर परंपरागत स्रोत के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो परंपरागत स्रोत होता है इसको गैर नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। और परंपरागत स्रोत जो होते हैं ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, दूषित करते हैं। और ये पृथ्वी पर परिपक्व अवस्था के स्रोत है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। परिपक्व अवस्था के स्रोत कौन से हैं? तो परंपरागत स्रोत हैं। इनका पुनर्उपयोग नहीं किया जा सकता है, ये भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। जैसे क्या है? कोयला है, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस है। ये ऊर्जा के स्रोत जीवाश्म ईंधन होते हैं। ये क्या है? ये जीवाश्म ईंधन के स्रोत हैं, अतः पृथ्वी पर अवसाद के रूप में प्राप्त होते हैं। जो परंपरागत स्रोत होते हैं ये किस रूप में होते हैं? तो अवसाद के रूप में होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में जुलाई 2024 में पूछा गया है। आप सभी लोग पेपर उठा कर देखिएगा, एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब यहाँ पर जो है गैर परंपरागत स्रोत, इसको नवीकरणीय स्रोत व अच्छे स्रोत भी कहा जाता है। अच्छे स्रोत, इसे ध्यान रखिएगा, ये पर्यावरण हितैषी होते हैं, इनके उपयोग से पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ये पृथ्वी पर प्रारंभिक अवस्था के स्रोत है। प्रारंभिक अवस्था के स्रोत कौन कौन से हैं? यहाँ पर देख सकते हैं, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा है। और जो गैर परंपरागत स्रोत है इन पुनर्उपयोग किया जा सकता है, अतः ये स्रोत भविष्यगामी होते हैं, इनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऊर्जा के स्रोत है ये प्राकृतिक अवस्था के हैं, अतः ये मुक्त अवस्था में प्राप्त होते हैं। पूछा जा सकता है कि मुक्त अवस्था के स्रोत कौन कौन से हैं? तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत स्रोत हैं। अभी आपने देखा है गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर फोर्थ का आंसर क्या सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। और आपने क्या देखा है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और जल जल ऊर्जा है, बायोगैस है, जल ऊर्जा, बायोगैस, और क्या है? समुद्री ऊर्जा है, और क्या है? समुद्री ऊर्जा, जिसका प्रयोग आप भविष्य में भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपका भूतापीय ऊर्जा से भी पूछा जाता है, तो भूतापीय ऊर्जा भी यहाँ पर लिख लीजिएगा। भूतापीय ऊर्जा
गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? भूतापीय ऊर्जा है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि हल्की गैसें कौन सी होती हैं। ये आपको चैप्टर कंप्लीट करवाया है, हल्की गैसें कौन सी होती हैं, और आपके सीटेट के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? सबसे छोटा महाद्वीप आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है किससे बना हुआ है? तो ये बना किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। ये बना किससे है? ऑस्ट्रेलिया। और क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व आसपास के द्वीप को मिलाकर क्या बना है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कोयला, एक उदाहरण है किसका? तो ये उदाहरण है अवसादी सेल का। आपने देखा होगा आपके जो मिलान में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो अवसादी सेल, अग्नेय सेल, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। जुलाई 2024 का पेपर आप लोग उठाइएगा, एक बार उसे फिर से सॉल्व करिएगा, वहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे ये पूछा जाए कोयला और किसका उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कोयला किसका उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो यूरेनियम और थोरियम है। यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? प्राकृतिक गैस। आंसर यहाँ पर आपका प्राकृतिक गैस सही हो जाएगा। ये क्या है? पारंपरिक स्रोत है। आंसर आपका पहला यहाँ पर सही है। गैर परंपरागत तो ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, बायोगैस, बायोगैस। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और क्या है? जैव ईंधन है। और क्या है? जैव ईंधन है। नेक्स्ट है अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है क्या? तो इसको कहा जाता है कूपिक खनन। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर हम आपको पूरा विवृत खनन क्या किसको कहते हैं, उत्खनन किसको कहते हैं, कूपिक खनन और क्या होता है, प्रवेधन क्या है, तो ये जो 4 पॉइंट है यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। झरने डैश से प्राप्त, किससे प्राप्त? आंसर क्या हो गया यहाँ पर? भूतापीय ऊर्जा। यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। यहाँ सी आंसर सही हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्खनन या खनन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आखनन लिखा है, यदि उत्खनन लिखा हो तो भी आपका आंसर सही होगा, उत्खनन। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जाता है? किसको जीवाश्मी ईंधन किसको नहीं माना जाता है? तो जलाऊ लकड़ी को नहीं माना जाता है। ठीक है, जलाऊ लकड़ी आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो क्या हो जाएगा? पोखरण नहीं है। और यदि पोखरण की जगह पर तालचेर लिखा हो, तालचेर भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, तालचेर भी नहीं है। भारत का परमाणु संयंत्र क्या नहीं है? तालचेर और पोखरण नहीं है। भारत के परमाणु संयंत्र कौन कौन से हैं? तो नरौरा है, कलपक्कम है और तारापुर है। ये तीनों पॉइंट आपके यहाँ पर सही होंगे। यदि संयंत्र पूछा जाए कौन से, तो ए, सी और डी सही हो जाएगा, नहीं है तो पोखरण और तालचेर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? सभी को पता है, पेट्रोलियम। यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु के आयात पर भारत सर्वाधिक व्यय करता है? किस पर व्यय करता है? तो कच्चा तेल। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, कच्चा तेल। नेक्स्ट है, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं उत्खनन। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, उत्खनन। नेक्स्ट है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। यदि ऑस्ट्रेलिया लिखा हो तो भी आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा जीवाश्म। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है? किस प्रक्रिया द्वारा? तो नाभिकीय विखंडन द्वारा। और यदि यहाँ पर परमाणु विखंडन लिखा हो तो भी आपका आंसर सही होगा, एक ही बात है, परमाणु विखंडन। यहाँ पर डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या होगा, खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पाद शामिल है। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभ्रक। आप सभी को पता है कि अभ्रक खनिज नहीं है, तो रोधन के लिए प्रयुक्त अभ्रक। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि खनन उत्खनन किसको कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं खनिज के प्रकार। कोई भी डाउट रह गया होगा तो आप लोगों का यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो खनिज के प्रकार में खनिज दो प्रकार के होते हैं। पहला है धात्विक, दूसरा है अधात्विक। अब धात्विक में भी दो प्रकार के होते हैं, पहला है लौह युक्त और दूसरा है अलोह युक्त, जो लोहे से संबंधित ना हो या लोहा ना हो। और संरचना के आधार पर आप किस प्रकार से बता सकते हैं? तो संरचना के आधार पर खनिजों को धात्विक व अधात्विक खनिजों में भी विभाजित किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि धात्विक खनिजों में क्या होता है, धात्विक खनिजों में जो धातु होते हैं ये कच्चे रूप में होते हैं। धातु एक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है, जिसमें चमक की विशेषता होती है। जैसे लौह अयस्क है, बॉक्साइड है, मैग्नीज अयस्क, इनके प्रमुख उदाहरण किसके, और ये कठोर होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जो धात्विक है ये कठोर पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत को क्या करती है, सुचालित करती है, और इसमें चमक की विशेषता होती है, मतलब इसमें चमक पाई जाती है। इसके बाद में है लौह यानी लोहा की मात्रा के आधार पर धात्विक खनिजों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है, जो लौह युक्त हो, और दूसरा जो लौह युक्त ना हो। लौह अयस्क मैग्नीज क्रोमाइट में लोहा होता है, ये लौह युक्त खनिज के उदाहरण है। लोहा किस में पाया जाता है, लौह अयस्क मैग्नीज है और क्रोमाइट है। दो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, मैग्नीज क्रोमाइट। नेक्स्ट है सोना, चांदी, तांबा तथा या सीसा में लोहा नहीं होता है, ये अलोह युक्त खनिज के उदाहरण है। किसमें लोहा नहीं होता है, चांदी और सोना, तांबा सबको पता है, ठीक है। तांबा को और क्या कहते हैं, सीसा कहते हैं, इसमें लोहा नहीं होता है। अधात्विक उदाहरणों में धातुएं नहीं होती हैं। कौन कौन सी, चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम, ये क्या है, ये अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज कौन कौन से, तो चूना पत्थर है, अभ्रक है और जिप्सम है। कोयला और पेट्रोलियम भी क्या है, आधात्विक खनिज के उदाहरण है। कोयला और पेट्रोलियम ये क्या है, आधात्विक खनिज है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। जो पृथ्वी के सतह के अंदर दबी सैल होती है, सैल से जो खनिज निकलते हैं, ये प्रक्रिया खनन कहलाती है। इसके बाद में है ऐसे खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं, पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इससे जरूर ध्यान रखिएगा, इसको ही विवृत खनन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे खनिज जो अधिक गहराई में स्थित होते हैं तो इनके निक्षेपों के लिए कूपिक खनन किया जाता है। अधिक गहराई में जो खनिज होते हैं, खनिज के निक्षेपण के लिए क्या किया जाता है, कूपिक खनन किया जाता है। और कूपक किसको कहते हैं, तो गहन वेधन को कूपक कहते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों का निक्षेपण इसी प्रक्रिया द्वारा होता है। पेट्रोलियम
वह प्राकृतिक गैसों का निक्षेपण किसके द्वारा होता है? कूपिक खनन के द्वारा होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों को बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो प्राकृतिक व पेट्रोलियम गैस होते हैं, इनको बाहर निकालने के लिए किसकी खुदाई की जाती है? तो गहन कूपों की खुदाई की जाती है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रवेधन कहलाती है। ऐसे खनिज जो सतह के निकट स्थित होते हैं, आसानी से खोद कर निकाले जाते हैं, उन्हें ही आखनन या उत्खनन कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज आप सब लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और आप सभी का लगभग सिलेबस कंप्लीट होने पर ही है। आप सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर वॉच करते रहिएगा। आप सभी का 100% सीटेट इस बार क्लियर होगा और एसएसटी में भी आप सभी लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यदि आप सभी लोग यहाँ से प्लेलिस्ट वॉच करते हैं और आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो 50 प्लस नंबर 100% आपका आएगा, ये हम यहाँ पर आपको गारंटी देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।